Good morning, my lovely kids. Let us start our subject EVS. As you know, beta, after August assessment, we have completed 2 chapters from our EVS book, and now we have completed the revision work of these chapters also. जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि हमारी अगस्त असेसमेंट के बाद हमने अपने न्यू सिलेबस में ईवीएस की बुक में से 2 न्यू चैप्टर्स किए थे। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चों ने वो 2 चैप्टर अच्छे से रीड भी किए होंगे और उनकी रिवीजन भी अच्छे से की होगी। इन दोनों चैप्टर्स की बेटा हमारी रिवीजन भी अब हो चुकी है कंप्लीट। मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अच्छे से ये दोनों चैप्टर समझ में भी आ गए होंगे और आपने रिवाइज भी कर लिए होंगे। कुछ बच्चों का मेरे पास जो मैंने इन दोनों चैप्टर्स की रिवीजन के लिए आपको असाइनमेंट दी थी वो आई है, बट सभी बच्चों का काम नहीं आ रहा मेरे पास बेटा। प्लीज़ अपना होमवर्क बेटा व्हाट्सएप के ऊपर सेंड करिए ताकि मुझे आपकी रिपोर्ट मिलती रहे। सो नाउ बेटा फ्रॉम टुडे वी आर स्टार्टिंग a new chapter, that is lesson number 9, and the name of the lesson is fairs and festivals. Fairs का मतलब होता है बेटा मेले और festival means त्योहार. So this chapter is related to fairs and festivals. Kids, India is a country of festivals. हम बेटा जिस कंट्री में रहते हैं, इंडिया में हम रहते हैं, तो इसको फेस्टिवल्स की कंट्री कहा जाता है, मतलब कि त्योहारों का देश कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हम अपने पूरे साल में बेटा बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं जिनको हम पूरे साल के दौरान बेटा सेलिब्रेट करते हैं और इन्जॉय करते हैं। सो इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया को फेस्टिवल्स की कंट्री कहा जाता है। आप भी बेटा ऐसे बहुत सारे फेस्टिवल्स के बारे में जानते होगे और उनको सेलिब्रेट भी करते होगे, तो आज हम बेटा इन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में जानेंगे। डियर किड्स, फेस्टिवल्स आर स्पेशल डेज। जो फेस्टिवल्स होते हैं बेटा वो बहुत ही स्पेशल डेज होते हैं एंड पीपल इंजॉयड अ लॉट ऑन दीज डेज। और जो लोग होते हैं बेटा वो इन स्पेशल डेज के ऊपर बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। Now we will see some pictures of festivals and will discuss about these festivals. See kids, this is a picture of festival. Can you tell me beta which festival is this? क्या आप मुझे बता सकते हो ये कौन सा फेस्टिवल है? Yes, this is the festival of Diwali. कौन सा फेस्टिवल है बेटा ये? दिवाली का। And Diwali is a festival of lights because people light candles and diyas on this festival and they decorate their houses with lights. इस त्योहार पे बेटा जो लोग होते हैं वो अपने घरों को मोमबत्तियों से, दियों से और अच्छी अच्छी लाइटों से डेकोरेट करते हैं। इसलिए बेटा इस फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ लाइट्स मतलब कि रोशनी का त्योहार कहा जाता है। On this festival beta people enjoyed a lot. They give sweets and gifts to their friends and relatives. इस फेस्टिवल पे बेटा लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। वो अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को मिठाइयाँ देते हैं, गिफ्ट देते हैं। ओके, आप भी बेटा अपने पेरेंट्स के साथ इस त्यौहार को अच्छे से इंजॉय करते होगे और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता होगा। Now see the next picture. Can you tell me beta which festival is this? Yes, this is a festival of Holi and Holi is called a festival of colors. कौन सा फेस्टिवल है बेटा ये? होली का फेस्टिवल। और आपको पता है इस फेस्टिवल को कौन सा फेस्टिवल कहते हैं? फेस्टिवल ऑफ कलर्स मतलब कि रंगों का त्योहार। बिकॉज ऑन दिस फेस्टिवल वी प्ले विथ कलर्स। इस फेस्टिवल पे बेटा हम कलर्स के साथ मतलब कि रंगों के साथ खेलते हैं और बहुत सारा इंजॉय करते हैं। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ ईद। ऑन ईद पीपल गो टू मॉस्क टू प्रे। इस फेस्टिवल पे बेटा जो लोग होते हैं वो मस्जिद में जाकर प्रे करते हैं। प्रे मतलब प्रार्थना करते हैं। दे विश ईच अदर ईद मुबारक। वो एक दूसरे को गले लगाकर क्या विश करते हैं? ईद मुबारक। एंड दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। ये जो त्योहार होता है बेटा ये मुस्लिम लोगों का त्योहार होता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पिक्चर। दिस इज अ फेस्टिवल ऑफ क्रिसमस and Christmas is celebrated on 25th December every year. क्रिसमस का जो फेस्टिवल होता है बेटा वो हर साल 25 दिसंबर को ही सेलिब्रेट किया जाता है। एंड ऑन दिस डे सेंटा क्लॉज गिव ब्यूटीफुल गिफ्ट्स टू
चिल्ड्रन। इस फेस्टिवल पे जो सेंटा क्लॉज होता है बेटा वो बच्चों को बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है। ऑन दिस स्पेशल डे ऑफ क्रिसमस, Christmas tree is decorated with beautiful gifts, bells, stars and decorative items. इस स्पेशल त्योहार पर बेटा जो क्रिसमस का ट्री होता है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से डेकोरेट किया जाता है, उस पर अच्छे अच्छे गिफ्ट लगाए जाते हैं, स्टार लगाए जाते हैं और भी बहुत सारी आइटम्स लगाई जाती हैं और उसको अच्छे से डेकोरेट किया जाता है। मूविंग ऑन नेक्स्ट पिक्चर, दिस इज़ अ फेस्टिवल ऑफ गुरपुर्ब। एवरी ईयर गुरपुर्ब इज सेलिब्रेटेड ऑन गुरु नानक देव जीज बर्थडे। ये जो गुरपुर्ब का त्यौहार होता है बेटा ये हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मदिन के दिन मनाया जाता है। ऑन गुरपुर्ब पीपल प्रे इन गुरुद्वारास। इस दिन जो होता है बेटा लोग गुरुद्वारा में जाकर प्रे करते हैं, मतलब कि भगवान जी को प्रार्थना करते हैं और इस दिन गुरुद्वारा में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और इसी दिन बेटा गुरुद्वारा में सब जगह पर लंगर चलाया जाता है, मतलब कि लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। सो दिस फेस्टिवल इज कॉल्ड गुरपुर्ब। कौन सा फेस्टिवल बोला जाता है बेटा इसको? गुरपुर्ब का। तो ये थे बेटा कुछ फेस्टिवल्स जिनके बारे में हमने जाना। इसी तरह बेटा इन्हीं फेस्टिवल से रिलेटेड जगह जगह पर फेयर्स भी लगते हैं। फेयर्स मतलब मेले, क्योंकि जब भी ये स्पेशल डेज आते हैं तो शहरों में या जगह जगह पर इन्हीं फेस्टिवल से रिलेटेड मेले भी लगते हैं। तो आज हमने बेटा कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जाना। कल हम इसका रीडिंग पोर्शन करेंगे, मतलब कि कल हम इन फेस्टिवल्स को अपनी बुक में से रीड करेंगे। सो फॉर टुडे you will see this video and will know about these festivals. Okay beta, now bye. Thank you. Take care.